राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मालिक के सच्चे भक्त और प्यारे अपने गुरु से या मालिक से क्या मांगते हैं। मालिक के भक्तों और प्यारों का आनंद क्या है? क्या वो स्वर्ग सुख मांगते हैं या मोक्ष अथवा सचखंड मांगते हैं? तो वो क्या मांगते हैं? चलिए आज हम इसी विषय में आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, भक्त का आनंद जो गुरु का प्रेमी होता है, ना तो उसका आनंद स्वर्ग सुख है, क्योंकि गुरु के प्रेमी ने बैकुंठ की आकांक्षा ही नहीं की कभी, ना वो सचखंड की आकांक्षा करता है। भक्तों ने बार बार कहा है, अपना बैकुंठ तुम रखो अपने पास, हमें तुम्हारे बैकुंठ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हें चाहते हैं। तो जो गुरु प्रेमी होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, वे भक्त केवल भगवान को चाहते हैं। और अगर तुम भगवान के अतिरिक्त कुछ और चाहते हो तो तुम भक्त नहीं हो, गुरु प्रेमी नहीं हो। तुम भगवान का भी शोषण करने को तत्पर हो। तुम्हारे प्रार्थना में अगर कोई और मांग छिपी है कि मुझे धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कि लंबी आयु हो जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो तुम भगवान को नहीं चाहते हो या अपने गुरु को नहीं चाहते हो। मैंने सुना है एक सम्राट विश्व विजय को गया। जब वह लौटता था तो उसकी 100 पत्नियां थीं। तो उसने खबर भिजवाई कि वह घर वापस आ रहा है। तो प्रत्येक पत्नी को पूछा कि वह क्या चाहती है, उसके लिए मैं क्या ले आऊं। तो किसी ने हीरे मंगवाए, किसी ने जवाहरात मंगवाए, किसी ने मोतियों के हार मंगाए, किसी ने कुछ मांगा तो किसी ने कुछ। सिर्फ एक रानी ने लिखा कि तुम आ जाओ, बस इतना ही काफ़ी है। सम्राट लौटा, सबके लिए सब चीज़ें लाया, लेकिन उस सौंधी स्त्री को अपने गले से लगाया और उसने कहा कि मुझे पता चला कि कौन मुझे चाहता है। हीरे मोती जवाहरात, वर्षों के बाद पति लौटता हो तो कौन फिक्र करता है हीरे जवाहरातों की, तुम लौट आओ। तो भक्त कहता है, गुरु प्रेमी कहता है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु, मेरे प्रियतम, मेरे भगवान, बस तुम मिल जाओ। भक्त तो स्वर्ग सुख मांगता, न प्रभु प्राप्ति। इसको भी समझना। भक्त जब कहता है, गुरु प्रेमी जब कहता है भगवान, गुरु तुम मिल जाओ, तो यह प्रभु प्राप्ति की मांग नहीं है। ध्यान रखना, प्रभु प्राप्ति का तो अर्थ होता है कि तुम मेरी मुट्ठी में आ जाओ। भक्त तो ये कहता है, मैं तुम्हारी मुट्ठी में आ जाऊं, ऐसा कुछ करो कि मैं भाग ना जाऊं, ऐसा कुछ करो कि मैं तुम्हारे चरणों में बिछुड़ ना जाऊं, तुम्हारे चरणों में पड़ जाऊं। तो प्रभु प्राप्ति शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्राप्ति में तो ऐसा लगता है जैसे धन प्राप्ति, ऐसा प्रभु प्राप्ति ना। भक्त तो कहता है, गुरु प्रेमी तो कहता है कि मैं तुम्हें पाऊं, ये तो बात ही फिजूल है। मैं तुम्हें विस्मरण न करूं, तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हें पुकारता रहूं, तुम्हारे चरणों तक मेरी पहुंचती रहे, बात पहुंचती रहे, इतना काफ़ी है। तो भक्त या गुरु प्रेमी कहता है, यह जो विरह मेरे भीतर तुम्हारे लिए जगह है, ये मिट ना जाए। इस विरह की पीड़ा में आनंद अनुभव करूं। ये जो प्रतीक्षा के क्षण हैं, ये मेरी प्रार्थना के क्षण बने, और एक दिन ऐसा हो कि मेरी बूंद तुम्हारे सागर के, तुम्हारे समुद्र में समा जाए। पार से, समय के सिंधु से इस पार छोड़ मुझे,
मेरी ही आवाज़ में टेरते रहना, ताकि मैं प्रणव प्रिया वेद ऋचा की भांति बाबरी हूँ। मुझे बाबरी हुई जान, उस छोर से इस छोर को मिलना नहीं। सेतु नहीं बांधना, कोई पोत ना भेजना। मुझे पंख ना देना, कहीं बच्ची उड़ान में राह ना भटकूं। गंतव्य ना भुला दूं, तो मेरे अक्षर तुझे मेरी ही आवाज़ में टेरते रहना, टेरते रहना, टेरते रहना, ताकि मैं बावरी होऊं प्रणव प्रिया वेद ऋचा की भांति। तो गुरु प्रेमी या भक्त कहता है, मुझे मेरी ही आवा में टेरते रहना। ऐसी आवाज़ में टेरना जो मैं समझ लूँ। मैं नासमझ मूढ़ अज्ञानी हूँ। मेरे पास कुछ बुद्धि नहीं है, हो ही नहीं सकती। तुम कुछ ऐसी भाषा में मत पुकारना कि मैं समझ ही ना पाऊँ। पार से समय के सिंधु के इस पर छोड़ मुझे मेरी ही आवाज़ में टेरते रहना। दूर हो तुम, पता नहीं कहाँ, समय के सिंधु के उस किनारे को कहीं पता नहीं कहाँ। पर इतना मेरे लिए काफ़ी है कि तुम कभी कभी मुझे टेर देना, कि मैं भटक ना जाऊं, कि मैं खो ना जाऊं, कि मैं संसार में कहीं उलझ ना जाऊं। यहाँ हजार उपाय हैं उलझने के, भटकने के लिए हजार मार्ग हैं। पहुँचने का कुछ पता नहीं कि कोई मार्ग भी है या नहीं। पार से समय के सिंधु के इस पर छोड़ मुझे मेरी ही आवाज़ में टेरते रहना, ताकि मैं प्रणव प्रिया वेद ऋचा की भांति बावरी हूँ। तो गुरु प्रेमी कहता है, मुझे पागल बनाओ, मुझे दीवाना बनाओ, मुझे तुम्हारे प्रेम में विक्षिप्त कर दो। होश होशियारी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि होश होशियारी तो सब चालाकी है। होश होशियारी से तुम्हें किसने कब पाया है। दीवाने पहुँचे हैं तुम्हारे द्वार दस्तक तक, पागल पहुँचे हैं तुम्हारे द्वार तक। पागल ही पहुँच सकते हैं। पागल होने को जो तैयार नहीं है वह भक्त नहीं हो सकता। भक्ति तो बावलों का मार्ग है। और जल्दी मत करना, क्योंकि तुम्हें पाने के पागलपन में भी बड़ा रस है, तो कोई जल्दी नहीं है। मुझे बावरी हुई जान, उस छोर से इस छोर को मिलना नहीं। सेतु नहीं बंधना, मुझे पुकारने देना, मुझे तड़फने देना। मेरा रोआ रोआ तुम्हारे प्रेम में पागल हो उठे, ऐसा मुझे अवसर देना। कोई पोत ना भेजना, कोई जल्दी मत करना, और जहाज मत भेज देना मुझे लेने। कोई जल्दी नहीं है। भक्त की प्रतीक्षा, गुरु प्रेमी की प्रतीक्षा अनंत है। मुझे पंख ना देना, कहीं बच्ची उड़ान में राह ना भटकूं। कहता है, मुझे पता नहीं तुम कहाँ हो, कितना दूर ये समय का सिंधु मुझे पार करना पड़ेगा। तुम मुझे पंख भी मत दे देना जल्दी से, कि कहीं कच्ची उड़ान में ही राह ना भटकूं। गंतव्य ना भुला दूं, कहीं उड़ान की अकड़ ना आ जाए। कहीं पंखों का बहुत आधार ना बना लूं, कहीं पंखों के ऊपर बहुत भरोसा ना कर लूं। कहीं तुम्हें ना भूल जाऊं। मुझे तड़फने देना, मुझे दूर इस किनारे प्रदेश में बिलखने देना और विक्षिप्त होने देना। तो मेरे अक्षर मुझे मेरी ही आवाज़ में टेरते रहना। लेकिन एक बात भर करना कि मुझे पुकारते रहना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी पुकार मेरी तरफ आनी बंद हो जाए। टेरते रहना, टेरते रहना, टेरते रहना, ताकि मैं बावरी होऊं प्रणव प्रिया वेद ऋचा की भांति। तो जब कोई गुरु प्रेमी प्रभु भक्त समग्र मन से बावला हो जाता है, समग्र मन से आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से पागल हो जाता है, उसी क्षण परमात्मा का मिलन हो जाता है। उसी क्षण समय का सिंधु मिट जाता है। हमारी होशियारी के कारण ही समय है, हमारे तर्क, हमारे संदेहकों के कारण ही समय है, संसार है। ऐसी उद्विग्नता का एक क्षण भी है जहां समय विलीन हो जाता है।
मीरा नाचते नाचते कृष्णमय हो जाती है, वैसा चैतन्य को घटता है, वैसा बाबा मलूकदास जी को घटा है। मत वाले मस्त। पर भक्त चाहता क्या है अंततः? गुरु प्रेमी चाहता क्या है? भक्त भगवान भी नहीं होना चाहता। भक्त तो कहता है थोड़ी सी दूरी बनाए रखना, ताकि प्रेम की पुकार चलती रहे, प्रेम का संवाद चलता रहे। भक्त तो कहता है पास मुझे रखना, लेकिन थोड़ी दूर भी रखना, ताकि तुम्हें देख सकूं, तुम्हें निहार सकूं, तुम्हारे चरण पखार सकूं। इतनी दूरी भी रखना, मुझे बिल्कुल अपने में डुबा ही मत लेना। ज्ञानी की आकांक्षा क्या है? ध्यानी की आकांक्षा क्या है? भगवान के साथ एक हो जाने की। भक्त की आकांक्षा, गुरु प्रेमी की आकांक्षा है भगवान की सेवा में रत हो जाने की, उसकी सेवा में संलग्न हो जाने की। भक्त की आकांक्षा है प्रभु के परम सौंदर्य को निहारने की, प्रभु के आसपास नाचने की और रास रचाने की। अभी कल ही मेरे मित्र शंकर जी ने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि मैं परमात्मा को तो पाना चाहता हूं, लेकिन उस दिशा में कुछ भी करने का साहस नहीं जुटा पाता। त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी आपकी बात सुनकर मनन को खूब अच्छा लगता है, लेकिन फिर शंका भी होती है कि वहीं यह आत्म प्रवचन तो नहीं है। पूछते हो मैं परमात्मा को तो पाना चाहता हूं, लेकिन उस दिशा में कुछ करने का साहस नहीं जुटा पाता। तुम परमात्मा के लिए कुछ करना नहीं चाहते, दांव नहीं लगाना चाहते शंकर महात्मा जी। परमात्मा तुम्हारे जीवन की फेहरिस्ट में आखिरी नंबर है। धन के लिए तो तुम प्रयास करते हो, पद के लिए तुम बड़ी दौड़ धूप करते हो, लेकिन परमात्मा के लिए तुम कहते हो कुछ करने का साहस नहीं जुटा पाते। इसे गौर से देखना, सुनना और समझना। इस साहस ना जुटा सकने के पीछे मौलिक बात यही है कि तुम परमात्मा को पाना नहीं चाहते, क्योंकि हम जिसे पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हम कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। धन पाने के लिए आदमी चोरी करने को राजी है, हत्या करने को राजी है, जेल जाने को राजी है, फांसी लग जाए इसके लिए भी राजी है। पद पाने के लिए आदमी क्या क्या करने को राजी नहीं है, लेकिन परमात्मा पाने के लिए, गुरु की दया मेहर पाने के लिए आदमी सोचता है ऐसे ही मिल जाता तो अच्छा था, बिना कुछ किए मिल जाता तो अच्छा था, मुक्त मिल जाता, मुफ्त मिल जाता तो अच्छा था। ध्यान रहे, धर्म मुफ्त नहीं हो सकता। धर्म इस जगत की सबसे बहुमूल्य वस्तु है और अपने प्राणों से चुकाना पड़ता है मूल्य, और किसी चीज से चुकाने से नहीं मिलता। तो तुम पाना नहीं चाहते शंकर जी। कहते तो तुम हो कि पाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा दूसरा वक्तव्य बताता है कि तुम पाना नहीं चाहते, क्योंकि पाना चाहने का प्रमाण क्या? प्रमाण यही होता है कि तुम करते हो, उससे ही पता चलेगा कि पाना चाहते हो। मैंने सुना है एक कहानी में, इस कहानी से समझने की चेष्टा करना और ध्यान दीजिएगा। मजनू लैला के दर के सामने एक दरख्त तले आन बैठा। न भूख की कवर, न प्यास की होश, बस लैला लैला की रट लगाए था। लैला को खबर हुई तो उसने अपनी एक बांदी को कहा कि यूं ही यह गरीब वाकई मारा जाएगा, इसे रोजाना तीरवार 1 गिलास दूध और फल मेवे दे आया करो। अब नक्शा यह कि बांदी रोजाना 3 बार यह सेहत अफजा गिज़ा लेकर रख जा रही है और मजनू छू तक नहीं रहा। कुछ दूर पर एक और दरख्त था जिसके नीचे एक मुफलिस बैठा करता था। दूध, मलाई, फल मेवा यूं रोजाना जाया होता देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तो ज्यों ही बांधी ये सब रख कर जाती थी, वह जाकर खा पी आता। कुछ दिन बाद उसने मजनू से कहा, मियाँ, जब तुम्हें ये सब खाना नहीं है और बस लैला लैला ही जपना है,
तो जाकर उस दूसरे दरख्त के तले बैठे रहो। काहे हमें रोज दिन में 3 बार वहां से उठाकर यहां तक आने की जहमत देते हो। मजनू मान गया। अब मियाँ मुफलिस मजनू की जगह बैठकर मजनू के लिए आने वाला तर माल मज़े से उड़ाने लगे। यही नहीं, अक्सर और लाओ की सदावी लगाने लगे। दिन बीतने लगे। एक दिन लैला ने बांदी से पूछा कि मेरे मजनू के क्या हाल है। कुछ बताया नहीं। वह गरीब तो अब सूखकर कांटा हो गया होगा। बांदी तुनक कर बोली, अरे नेकम वक्त, वह मुआ तो तेरा भेजा माल खा खाकर मोटा रहा है। सुनकर लैला सख्ते में आ गई कि मेरा मजनू इतना बदल कैसे गया। तो उसने बांदी से कहा कि तू अब उससे एक खाली गिलास लेकर जा और कह कि लैला के लिए इसमें अपना खून भरकर दे दे। लैला का जीवन खतरे में है। इस खून से लैला बच जाएगी, इसी खून से बच सकती है और किसी का खून काम भी ना आएगा। बांदी ने ऐसा ही किया। मियाँ मुफलिस खाली गिलास देकर भिन्नाए और फिर लैला की फरमाइश सुनकर बहुत खिलखिलाए भी। उन्होंने बांदी से कहा, ए कनीज, ध्यान से सुन और समझ। दूध पीने वाला मजनू दरकार हो तो बंदा यहाँ बैठा है। खून देने वाले मजनू की ज़रूरत हो तो वह उस दरख्त के नीचे बैठा है। परमात्मा को पाने के लिए स्वयं को पूरी तरह दे देने की ज़रूरत है। मजनू हो जाने की ज़रूरत है। अपने को खोने को जो तैयार नहीं है वह एक बात समझ ले कि अभी परमात्मा की प्यास उसके भीतर नहीं जगी, नहीं उठी। तो तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो शंकर महात्मा जी। तुमने ये तो मान लिया कि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो। वही भूल हो रही है। और जब तक तुम इस भूल को ना देखोगे तब तक तुम अपनी स्थिति को ठीक ठीक माप ना पाओगे और इस स्थिति के बाहर भी ना आ पाओगे। बहुत लोगों का ऐसा ख्याल है कि वे परमात्मा को पाना चाहते हैं, गुरु की दया मेहर को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, और हजार झंझटें हैं, काम धाम है, इसीलिए समय नहीं मिलता, या इतना साहस नहीं है कि सब कुछ दांव पर लगा दें। इस भांति वे अपने को धोखा दे रहे हैं। इस भांति वे ये भी मज़ा ले रहे हैं कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। ये बात भी खटकती है कि मैं परमात्मा को नहीं पाना चाहता हूँ। तो इसमें मलहम पट्टी हो गई। अब दूसरा बहाना निकाल लिया कि क्या करें, और हजार उलझने हैं। आज इतनी सुविधा नहीं है कि कुछ कर सकें। हमसे भाई भजन सिमरन नहीं होता, हमारी पीठ में दर्द होती है, हमारी टांगें सुन्न होती हैं। अरे भाई, तो क्या परमात्मा क्या इतना सस्ता समझा है तुम लोगों ने? क्या खाक परमात्मा हुआ अगर वो तुम्हारे एक बार भजन करने से मिल जाए? तुम निपट मूड अज्ञानी हो। मैं कहना चाहूँगा, पहली तो बात कि तुम्हें अभी परमात्मा को पाने की आकांक्षा नहीं उठी शंकर प्रसाद। और जिसको पाने की आकांक्षा ना उठी हो उसकी फिक्र में क्यों पड़ना? क्योंकि जब तक तुम्हें आकांक्षा ना उठे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं सकता। हजार भजन करो, दिए जलाओ, घंटे जलाओ, घंटे बजाओ, कुछ भी करो, तुम्हें जल तो दिया जा सकता है, लेकिन प्यास कैसे दी जाए? और तुम्हें प्यास ना हो तो जल का तुम क्या करोगे? हम घोड़ों को नदी तक तो ले सकते हैं, पानी दिखा सकते हैं, लेकिन पानी पिलवाएं कैसे? घोड़ा प्यासा हो तो ही तो पानी पिएगा ना। और प्यासे को नदी तक से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्यास नहीं खोज लेता है, प्यास सब छोड़ देता है, पानी की ही खोज करता है। तुम्हारे भीतर प्यास नहीं है शंकर प्रसाद, और इस प्यास को जगाने के लिए पहला अनिवार्य कदम यही होगा कि तुम ठीक से समझ लो कि मेरे भीतर परमात्मा की प्यास नहीं है। इसकी चोट पड़ेगी, इससे घाव पैदा होगा कि मेरे भीतर परमात्मा की कोई प्यास नहीं है, तो मैं धन, पद, प्रतिष्ठा इसी में उलझा हुआ समाप्त हो जाऊंगा। यह क्षण भंगुर जिंदगी ही मुझे सब मालूम होती है। तो मैं ऐसा मंद बुद्धि हूं? इससे बड़ी चोट पड़ेगी। चोट पड़ेगी तो तुम जागोगे, जागोगे तो शायद प्यास जगे।
दुनिया में बड़े से बड़ा खतरा यही है कि तुम्हें अपनी स्थिति का ठीक ठीक बोध ना हो और तुम कुछ और समझे बैठे रहो। बीमार आदमी समझा बैठा रहे कि स्वस्थ है तो इलाज कैसे हो? बीमार को पता तो चलना चाहिए कि मैं बीमार हूं, तो ही तो इलाज हो सकता है ना। फिर वह चिकित्सक भी खोजेगा, दवा भी खोजेगा, कुछ करेगा भी। अधार्मिक आदमी अपने को धार्मिक मानकर बैठ जाए तो यात्रा ही शुरू नहीं होती। गैर सत्संगी, सत्संगी किसको कहता हूं मैं? सच का संग, परमात्मा संग। गैर सत्संगी अपने को सत्संगी मानकर बैठ जाए तो मैं समझूंगा कि उसकी यात्रा शुरू नहीं हुई। डेरों में जाने से, सत्संग सुन लेने से, गुरु से नामदान लेने से कोई सत्संगी थोड़े ही हो जाता है मेरे मित्रों। सत्संगी तो हुआ जाता है जब सच के साथ संग होता है, परमात्मा के साथ मिलन होता है। तुम तो ऐसे ही समझ बैठते हो कि सत्संगी बनना बड़ा ही सस्ता सौदा है। ऐसी बात नहीं है मेरे मित्रों। अधार्मिक को पहले तो जानना चाहिए कि मैं धार्मिक हूं। इस बात को इतनी प्रगाढ़ता से जानना चाहिए कि मेरे जीवन में धर्म नहीं है। दुख होगा, चोट लगेगी, बड़ी पीड़ा होगी कि मेरे जीवन में परमात्मा के लिए कोई आकांक्षा नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई प्यास नहीं, मैं सत्य का जिज्ञासु नहीं, तो मैं इस शरीर और इस शरीर के थोड़े दिन के खेल में ही समाप्त समझ रहा हूं। सब समाप्त हो जाएगा। सब चोट से ही शायद तुम्हारे भीतर छिपी प्यास उठाए। प्यास तो हर एक के भीतर छिपी है, उठनी चाहिए। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके परमात्मा की प्यास ना हो भीतर। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को तुम समझते क्या हो? परमात्मा का अर्थ है आनंद की परम दिशा। कौन है जिसके भीतर परमात्मा की प्यास नहीं है? कौन है जो नहीं चाहता कि आनंदित हो? परमात्मा का अर्थ है अमृत की स्थिति। कौन है जो मृत्यु के पार नहीं जाना चाहता? कौन है जो विराट नहीं होना जाना चाहता? कौन है जो सारी सीमाओं को तोड़कर स्वतंत्रता में नहीं उड़ना चाहता? लेकिन हमें साफ नहीं है। मैं परमात्मा को तो पाना चाहता हूं, लेकिन उस दिशा में कुछ भी करने का साहस नहीं जुटा पाता। कहते हो तुम शंकर प्रसाद, त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी आपकी बात सुनकर मन को इच्छा लगता है, बहुतों को अच्छा लगता है। लगता ही है भाई बहुतों को अच्छा, लेकिन वे आधी ही बात सुन रहे हैं। मैं कहता हूं त्याग की कोई जरूरत नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, वह तुमने नहीं सुनी। मैं कह रहा हूं त्याग की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है। और प्रेम के पीछे त्याग ऐसे आता है जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया आती है। लेकिन सब त्याग का स्वर बिल्कुल अलग होता है। तब तुम्हें त्यागना नहीं पड़ता, तब त्याग सहज होता है। अभी तुम व्रत उपवास करते हो, कठिनाई पड़ती है, परंतु जब तुम अपने भीतर जाने लगते हो, परमात्मा का प्रेम तुम पर उतरता है, तब ये बिल्कुल सहज लगता है। खाना ही नहीं खाया जाता मेरे मित्रों, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। परमात्मा का आनंद जब उतरता है तो खाना नहीं खाया जाता, वो अनायास ही उपवास हो जाता है। तो तुमने जिसको प्रेम किया उसी क्षण त्याग शुरू हो जाता है। माँ जब बच्चे को प्रेम करती है तो कितना त्यागती है। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हो तो कितना त्यागते हो, मगर तब तुम उसे त्याग नहीं कहते। तब तुम कहते हो त्याग की तो बात ही क्या कहनी, मेरा आनंद है। माँ अपने बेटे के लिए कुछ करती है तो ये नहीं कहती कि मैं त्याग कर रही हूँ, वह कहती है मेरा आनंद है। सच तो ये है कि माँ सदा तड़पती है कि मुझे जितना करना था उतना मैं कर नहीं पाई, जो करने योग्य था हो नहीं पाया मुझसे। ये तो वह कभी कहती नहीं कि मैंने बहुत त्याग किया, इतना ही कहती है जो मुझे करना था वह मुझसे हो नहीं पाया। मैं बेटे के लिए पूरा नहीं कर पाई जितना ज़रूरी था, मैं अपना प्रेम पूरा का पूरा नहीं निभा पाई, ऐसा दंश माँ के हृदय में होता है। माँ ये तो कह नहीं सकती कि यह त्याग है,
त्याग तो तब हम कहते हैं जब प्रेम नहीं होता। तुमने अगर भिखारी को 2 पैसे दिए तो तुम कहते हो त्याग, क्योंकि प्रेम नहीं है। तुमने अपने मित्र को 2 पैसे दिए तब तुम त्याग नहीं कहते, तब तुम त्याग की बात बड़ी बेहूदी मालूम पड़ती है तुमको। तुमने ये तो सुन लिया कि मैं कहता हूं त्याग की कोई ज़रूरत नहीं। निश्चित मैं कहता हूं कि त्याग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि त्याग कुरूप है। सभी संत ऐसा कहते हैं। प्रेम की ज़रूरत है, और प्रेम के पीछे जो त्याग आता है वह परम सुंदर है। उस त्याग की बात ही और है, उसकी महिमा और है, उसकी गरिमा और है। तो तुम इतना ही सुनकर रुक गए तो तुम आत्मवंचना ही कर रहे हो मेरे मित्र। ध्यान के साथ त्याग आता है, प्रेम के साथ त्याग आता है, क्योंकि कचरे को छोड़ोगे नहीं तो करोगे क्या? कचरे को पकड़कर क्या करोगे? अभी तो हालत ऐसी है कि कचरे को पकड़ रहे हो और हीरे को छोड़ रहे हो। इसको तुम भोग कहते हो? तुम बड़े नासमझ हो। हीरे को पकड़ो, कचरे को छोड़ो। लेकिन कचरे को जब कोई छोड़ता है तो त्याग थोड़े ही कहता है। और सुबह तुम बुहारी लगाते हो घर में और कचरा तुम बाहर फेंक आते हो, तो तुम कोई अखबारों में खबर थोड़े ही छपवाते हो कि आज फिर हमने कचरे का त्याग कर दिया। अगर तुम सुबह सुबह जाते हो उठकर और तुम अपने बाथरूम में जाते हो और मल मूत्र का त्याग करते हो, तो तुम क्या अखबारों में इश्तिहार छपवाते फिरते हो कि भाई हमने अपने मल मूत्र का त्याग किया? अगर अखबारों में ऐसे ही तुम छपवाते फिरोगे तो तुम निपट मूढ़ और अज्ञानी हो। तो अगर तुम अखबार में खबर छपवाने की कोशिश करो, यूट्यूब पे वीडियो डालने की कोशिश करो कि आज हमने त्याग कर दिया कचरे का, मलमूत्र का त्याग कर दिया बाथरूम में जाकर, तो जाहिर होगा कि तुम कचरे को धन मानते थे। जब तुम धन छोड़ते हो तब तुम कहते हो बड़ा त्याग कर दिया। उसका मतलब है कि धन में तुम्हें धन मालूम होता था। धन में धन है कहाँ? मान्यता है। तुम धनियों को निर्धन हालत में नहीं देखते, और पद पर बैठे लोगों को तुम भीतर दयनीय नहीं पाते। जिनके पास सब है उनके भीतर तुम्हें कोई किरण दिखाई पड़ती है? कोई उत्साह, कोई उमंग, कोई उत्सव दिखाई पड़ता है? जीवन की धन्यता का अहोभाव है कहाँ? कुछ भी नहीं है। रूखे सूखे लोग कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके बैठ गए हैं, और इन्हीं कंकड़ों पत्थरों में दब जाएंगे, मर जाएंगे। यही उनकी कब्र बन जाएगी। जहां पे तुम अपना मल मूत्र त्यागते हो, यहाँ पे बहुतों की कब्रें दबी पड़ी होंगी। तो मैं त्याग की तो नहीं कहता, 2 बातें कहता हूं, क्योंकि 2 ही बातें संभव है। या तो प्रेम करो, अगर भक्ति के रास्ते पर चलो तो प्रेम के पीछे त्याग आ जाता है। या ध्यान करो, अगर ज्ञान के रास्ते पर चलो, ध्यान के पीछे त्याग आ जाता है। भक्ति के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते इसीलिए त्याग आता है कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता है तो तुम्हारे पास जो है उसको बांटने की आकांक्षा बढ़ती, साथी बनाना चाहते हो, प्रेम बांटना चाहते हो। तो प्रेम के रास्ते पर त्याग आता है बंटने के लिए। आदमी अपने को पूरा बांट दो देना चाहता है, कुछ भी नहीं बचाना चाहता। सारी कृपणता नष्ट हो जाती है। तन मन धन सब न्योछावर कर देता है। सब उसका ही है, उसको ही लौटा देता है। तब कह देता है, हे गोविंद, तेरी वस्तु थी, तुझी को लौटा दिया। त्याग क्या है? तेरा था, तुझी को लौटा दिया। का लागे मोरा, सब कुछ है सो तेरा। त्याग नहीं कहता, उसका ही था, उसी को दे दिया। बीच में हम नाहक मालिक बन बैठे थे, वह मालकियत छोड़ दी। तो ध्यान के रास्ते पर अंतर्दृष्टि खुलती है। साफ हो जाता है कि कचरा कूड़ा पकड़कर बैठे हैं। और भी किस तरह से अंतर्दृष्टि खुलती है, इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे आप जी पूछ सकते हैं। सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। किसी को कॉल के माध्यम से भी कुछ पूछना हो तो वहाँ पे मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा। आप जी अपना कमेंट वहाँ पे
मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली नंबर दे दूँगा। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, कोई जानकारी अच्छी लगी हो, आपके भ्रमों से आप मुक्त हुए हो, आपका मन शांत हुआ हो, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आप जी इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी एक शेयर से उनके भी भ्रम मिट सकें और वो भी आगे बढ़ सकें ध्यान के मार्ग पर। आप जी व्हाट्सएप पे शेयर करें, व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करें, अपने टेलीग्राम में शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, अपने ग्रुप्स पे शेयर करें, जहाँ भी शेयर करना हो कृपया कर दीजिएगा। मेरी बस यही विनम्र प्रार्थना है। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो आप जी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, अन्यथा डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें माली की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा, नया सत्संग डला होगा, तो आप जी उस सत्संग को सुन लीजिए करें। अगर कभी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सत्संग ना डले तो आप जी पुराने सुन सकते हैं। क्या पता पिछले सत्संग में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप जी डेली 2-2, 3-3 सत्संग सुनेंगे इस चैनल पर, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। शांति के साथ सुने, पुराने सत्संगों को अवश्य सुने। अगर ये सत्संग समझ ना आए तो एक ही सत्संग को 5-5, 6-6, 7-7 बार सुने। क्या पता आपको कोई ऐसी बात जंच जाए जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप परमात्मा हो जाएं, सच्चिदानंद श्वेत केतु हो जाएं। अंत में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।